नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल, आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आजकल आईवीएफ साइकिल या टेस्ट ट्यूब बेबी एक कॉमन वर्ड होता जा रहा है। कॉमन वर्ड इसलिए क्योंकि निसंतानता या सब फर्टिलिटी आज के समय में बढ़ती जा रही है और हम सब जानते हैं निसंतानता या सब फर्टिलिटी का सबसे ठोस और फटाफट रिजल्ट आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी में ही आता है। तो स्वाभाविक सी बात है, आजकल दंपत्ति आईवीएफ की तरफ रेडिली चले जाते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आईवीएफ साइकिल लेते हैं। अब विडंबना ये है कि आईवीएफ साइकिल या तो सक्सेसफुल होगी या फेल होगी। अर्थात एक आईवीएफ साइकिल जिसमें हम अंडे निकालने की प्रक्रिया करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओवम पिकअप, भ्रूण बनाने की प्रक्रिया करते हैं जिससे हम बोलते हैं इक्सी और एम्ब्रियो कल्चरिंग, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, भ्रूण डालने की प्रक्रिया। तो ये जो 3 स्टेप्स होते हैं, जब भ्रूण डलता है उसके 14 दिन बाद एक ब्लड टेस्ट, बीटा एचसीजी या फिर किट के टेस्ट के द्वारा पता चलता है हम सफल हुए या नहीं हुए। और उसके बाद जब हार्ट बीट आ जाती है बच्चे की, तो सफलता लगभग स्टैंप लग जाती है। लेकिन हर आईवीएफ साइकिल सफल नहीं होता है। हम कितना ही अच्छा भ्रूण डाल दें, कितनी ही खूबसूरत बच्चेदानी हो, सब कुछ कितना ही अनुकूल हो, 100% की गारंटी आईवीएफ में भी नहीं होती। तो इसका मतलब अगर आईवीएफ साइकिल 50 से 60% सफल हो रही है, तो लगभग 40% साइकिल्स असफल भी हो रही है। ये हर आईवीएफ सेंटर की कहानी है। अगर हम सफलता की तरफ सेलिब्रेट करते हैं तो असफल मरीजों से भी हमें मिलना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सब कुछ अच्छा किया, अच्छा भ्रूण बनाया, अच्छी बच्चेदानी बनाई, अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र किया, बढ़िया दवाइयाँ इंजेक्शंस चलाई, फिर भी असफल। ऐसा क्यों? आए दिन ये क्वेश्चंस हम पेशेंट से सुनते हैं, उनकी क्वेरीज होती हैं, मैसेज आते हैं और कई सारे जवाब हम लोग को देने होते हैं। सच बताऊं तो साइंटिस्ट को अभी तक असफलता का कोई ठोस वजह पता नहीं चल पाया। अगर कोई ठोस वजह पता चल जाएगी तो क्यों नहीं डॉक्टर्स उस वजह को माइनस करेंगे। हम सब चाहते हैं हमारे मरीज सफल हो, पहली बार में ही सफल हो, कौन नहीं चाहेगा। अब असफलता की वजह क्या होती है? असफलता की वजह होती है नंबर 1, भ्रूण की क्वालिटी। भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो भले हमने डे 3 पे ट्रांसफ़र किया हो या फिर डे 5 ब्लास्टोसिस्ट किया हो। अब भ्रूण की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? अंडे पे और शुक्राणु पे। असफलता या सफलता 70% अंडे की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। अर्थात अंडे का सुपीरियर क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड वजह असफलता की होती है कि बच्चेदानी में कोई दिक्कत, जैसे कि बच्चेदानी की झिल्ली प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है, बच्चेदानी में खूब सारी गांठें हैं जो बच्चेदानी का एटमॉस्फेयर खराब कर रही हैं, या फिर बच्चेदानी सिकुड़ती और फैलती रहती है, उसकी अपनी जो कॉन्ट्रैक्टाइल पावर है वो बहुत ज़्यादा है, तो भ्रूण चिपकने में दिक्कत होती है। ये तो हो गया भ्रूण की प्रॉब्लम, बच्चेदानी की प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम होती है अगर मरीज़ को कोई बीमारी है, जैसे कि उसे थायराइड है वो अनकंट्रोल्ड है, उसे डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल्ड है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, या फिर मरीज़ गलत चीज़ों का सेवन करता है जैसे कि टोबैको, उससे भी भ्रूण चिपकाने की क्षमता कम होती है। कई बार मरीज़ के अंदर कुछ ऐसे ब्लड में पदार्थ होते हैं जो उसका खून गाढ़ा करता है, उस वजह से भी भ्रूण चिपकने में दिक्कत होती है। अक्सर देखा गया है जिन महिलाओं को ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस या कोई और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम किडनी से रिलेटेड, उन महिलाओं में उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो भ्रूण को भी चिपकने नहीं देती है। तो ये तो कुछ टेक्निकल बातें हुई। अब आती है प्रैक्टिकल बात।
भ्रूण का चिपकना, आईवीएफ का सक्सेस, आईवीएफ लैब और आईवीएफ लैब की क्वालिटी कंट्रोल पे भी डिपेंड करता है। अगर आईवीएफ लैब पे समय टू समय क्वालिटी चेक हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है, उसका ऑडिट हो रहा है, तो आईवीएफ लैब की क्वालिटी सुपीरियर रहती है और सफलता के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो एक आईवीएफ साइकिल को सफल करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स काउंट करते हैं। उन मल्टीपल फैक्टर्स में जो महिला है उसका स्ट्रेस फैक्टर कितना कम है या ज़्यादा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसे अपने फैमिली का सपोर्ट है या नहीं है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसका डॉक्टर और पेशेंट रिलेशनशिप कैसा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर ने कैसे इंजेक्शंस लगाए हैं, कैसे भ्रूण बने हैं, भ्रूण की क्वालिटी कैसी है, आईवीएफ लैब की क्वालिटी कैसी है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मरीज की अपने अंदर कोई शारीरिक या अंडों की क्वालिटी में प्रॉब्लम तो नहीं है। ज़्यादातर अगर सब कुछ सही हो तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों माफ़ी चाहूँगी, किसी भी हाल में 100% की गारंटी कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकता। नमस्कार दोस्तों।